Welcome to Success Blueprint for JEA and NEET. Join the class 11th Biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। अंकिता, हम लोग पहले ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं की संरचना तथा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की संरचना एवं कार्यों पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ, और अब हम अंतःझिल्लिका तंत्रों की संरचना पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग अंतःप्रद्व्ययी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी तंत्र, लयनकाय रक्तिकाएं, सूत्र कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक अथवा राइबोसोम की संरचना का भी पर्यवेक्षण करेंगे। तो आओ इन पर चर्चा शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अंतःझिल्लिका तंत्र की विशेषता का पता लगाना, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की विशेषता का पता लगाना, गोल्जी तंत्र की विशेषताओं को आत्मसात करना, लयनकाय की विशेषताओं का पता लगाना, रिक्तिकाओं के स्वरूप का पता लगाना, सूत्र कणिकाओं की विशेषताओं का पता लगाना, लवक के स्वभाव को समझना, राइबोसोम की विशेषताओं का पता लगाना। अंतःझिल्लिका तंत्र की विशेषता। झिल्लियों का एक ऐसा परस्पर संबंध तंत्र, इसको साइटोमेम्ब्रेन तंत्र भी कहा जाता है, जो कोशिका के आंतरिक भाग को भरता एवं कोशिका घेरे को दोहरी झिल्ली युक्त अंगकों यथा केंद्रक, लवक एवं सूत्र कणिकाओं से जोड़ता है। द्विसतही फास्फोलिपिड आंतरिक एवं बाह्य झिल्लियों के लिए आधार गठन का कार्य करती है। इस प्रकार जबकि प्लाज्मा झिल्ली बाह्यतम कोशिका झिल्ली वस्तुतः कोशिका घेरे की अभिन्न घटक होती है, कोशिका के आंतरिक भाग में इसके असंख्य संवलित प्रलंबन होते हैं तथा साइटोमेम्ब्रेन से इनकी संबंधता के कारण भी इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र का अंग माना जाता है। अंतःझिल्लिका तंत्र यूकेरियोटिक कोशिका को असंख्य विशिष्ट कार्यात्मक प्रक्षेत्रों में सुव्यवस्थित करता है, जिन्हें विभिन्न अंगकों के रूप में चिन्हित किया जाता है। अंतःझिल्लिका द्वारा व्युत्पन्न पादप कोशिका के प्रमुख अंगक हैं: अंतःप्रद्रव्ययी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गोल्जिकाय, परऑक्सीसोम, रसधानी, इंडोसोम, ऑटोफेगोसोम, बाह्य केंद्रक आवरण। अंतःद्रव्ययी जालिका की संरचना। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में परस्पर अंतर्गुम्फित पुटिका, पटलिका एवं नलिका तंत्र को अंतर्द्रव्ययी जालिका कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1945 में कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड एवं अर्नेस्ट एफ फुलम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जालिका युक्त झिल्लियों का पता लगाया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER की दो सतहें होती हैं तथा यह दोनों कार्य एवं संरचना की दृष्टि से भिन्न होती हैं। इनमें से एक सतह को खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका कहते हैं, क्योंकि जालिका के कोशिका द्रव्य वाली सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका वस्तुतः चपटी, आपस में जुड़ी थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका की श्रृंखला होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। दूसरी सतह को चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका वस्तुतः छोटी नलिकाओं का संजाल है। चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका वसा, स्टेरॉइड एवं मॉर्फिन संश्लेषण के साथ ही कार्बोहाइड्रेट एवं वसा चयापचयी, कैल्शियम सांद्रण तथा औषधि चयापचयी पर नियंत्रण एवं प्रोटीन कोशिका झिल्ली पर अभिग्राहक का संयोजन भी करती है।
अंतर्द्रवी जालिका के आंतरिक फैलाव अथवा रिक्त स्थल को लुमेन कहते हैं। अंतर्द्रवी जालिका बहुत व्यापक होती है एवं इसका विस्तार कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य तक होता है तथा यह केंद्रक आवरण के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। गोल्जी उपकरण की विशेषताएं। गोल्जी उपकरण बहुत सी चपटी थैलियों या कुंडों से बना झिल्लीदार अंगक होता है। गोल्जी उपकरण जीवकोशीय अंतःझिल्लिका तंत्र का एक अंग है। सर्वप्रथम सन 1898 में इतालवी चिकित्सक कैमिलो गोल्जी ने इसका पता लगाया। इसी कारण इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। गोल्जी उपकरण का कार्य कोशिकीय स्राव अर्थात द्रव्य को संवेष्टित कर कोशिका के बाहर स्रवण करना है। गोल्जी उपकरण में झिल्लीबद्ध पटलिका, पुटिका एवं स्रवण पुटिका का ध्रुवाभिसारी समुच्चय होता है। यह कोशिका के अंतर्भाग में प्रोटीन संश्लेषण एवं संकुलन करता है तथा अपने लक्ष्य की दिशा में प्रस्थान से पूर्व अपना मार्ग निर्माण करता है। ये विशेष रूप से स्रवण के लिए प्रोटीन प्रसंस्करण हेतु महत्वपूर्ण है। लयनकाय यानी लाइसोसोम का गुणधर्म। सन 1960 में बेल्जियम के कोशिका विज्ञानी क्रिस्टीन डे ड्यूव ने लयनकाय यानी लाइसोसोम का पता लगाया था। लयनकाय अर्थात लाइसोसोम ग्रीक शब्द लाइसिस जिसका अर्थ है पृथक करना एवं सोमा जिसका अर्थ है काया अथवा शरीर के संयोग से बना है। लयनकाय के स्वलयन गुण के कारण कोशिका जीव विज्ञानी अक्सर इन्हें आत्महत्या की थैलियां उपनाम से अभिहित करते रहे हैं। लयनकाय अर्थात लाइसोसोम कोशिकीय अंगक है जिनमें अपशिष्ट पदार्थों एवं कोशिकीय कचरे को अपघटित करने वाले अम्लीय जल अपघटकीय किण्वक एंजाइम होते हैं। इन्हें कोशिका का उदरबीज कहा जा सकता है। यह पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं जबकि खमीर तथा पादपों में यही कार्य अपघट्य राजधानी द्वारा निष्पन्न होता है। लयनकाय अतिरिक्त अथवा क्लांत अंगकों तथा अन्य कणों को पचाता है एवं विषाणुओं अथवा जीवाणुओं का परिग्रहण करता है। लयनकाय के चारों ओर झिल्ली होती है जो अपेक्षित 4.5 pH पर पाचक किण्वकों यानी एंजाइम को कार्य की अनुमति देती है। गोल्जी उपकरण के प्रारंभिक इंडोसोम के साथ जल अपघटकीय किण्वकों यानी एंजाइम के संयोजन से इनका निर्माण होता है। राजधानी के साथ लयनकाय द्रवण करते हैं तथा राजधानी में अपने किण्वकों यानी एंजाइम का पृथक्करण कर उनमें उपस्थित पदार्थों का पाचन करते हैं। राजधानी के गुणधर्म। कोशिका द्रव्य झिल्ली द्वारा घिरे अंगक को राजधानी कहते हैं जो सभी पादप एवं कवक कोशिकाओं तथा कुछ प्रोटिस्ट पशु एवं जीवाणुविक कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। राजधानी अनिवार्य रूप से समावृत कक्षाएं हैं जो किण्वक समाधान समेत अकार्बनिक एवं कार्बनिक अणुयुक्त जल से पूरित रहती हैं। यद्यपि कतिपय दशाओं में इसमें ठोस पदार्थ भी अंतर्विष्ट हो सकते हैं जिनका परिग्रहण किया गया है। एकाधिक पुटिका झिल्लियों के संलयन से राजधानी बनती है एवं प्रभावी रूप से ये उनकी तुलना में बड़े आकार की होती है। इनका कोई मूलभूत रूप अथवा आकार नहीं होता। कोशिकीय आवश्यकता के अनुरूप इनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। राजधानी के प्राकार्य में वैसे पदार्थों का शोधन भी समाविष्ट है जो जलयुक्त पादप कोशिकाओं एवं वैसी कोशिकाओं के लिए हानिकारक अथवा खतरनाक हो सकता है जो अपशिष्ट पदार्थ युक्त हैं। यह कोशिका के भीतर आंतरिक द्रव्यस्थैतिक दबाव अथवा स्फीत का अनुरक्षण करती है। यह अम्लीय आंतरिक पीएच का अनुरक्षण करती है। यह लघु अणुओं से युक्त होती है। यह कोशिका से अवांछित तत्वों को निकालती है। यह केंद्रीय राजधानी के दबाव के कारण पादपों को
उसकी संरचनाओं यथा पुष्प एवं पत्तियों के आलंबन की स्वीकृति देती है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक संचित प्रोटीन निकायों में रखी जाती है, जो कि परिवर्धित राजधानी है। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया का गुणधर्म। सूत्र कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीबद्ध अंगक है तथा केंद्रक की तरह इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। इनका आकार लगभग जीवाणु जितना होता है, परंतु कोशिका के प्रकारानुरूप इसकी आकृति भिन्न हो सकती है। इसकी बाह्य झिल्ली पर्याप्त चिकनी होती है, परंतु अंत झिल्ली अत्यधिक जटिल, ये कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी अंत झिल्ली के क्षेत्रफल में वृद्धि करती है। ये क्रिस्टी पर निर्भर है कि वह कोशिका के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत यानी एटीपी के उत्पादन के लिए खाद्य यानी शर्करा का ऑक्सीजन के साथ संयोजन करे। सूत्र कणिकाओं का अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिकाएं कोशिका को स्थानांतरण, विभाजन, स्रावी पदार्थ का उत्पादन, अल्पावधिक संकुचन हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराती हैं। सूत्र कणिकाओं को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। राइबोसोम के गुणधर्म। सन 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना का पता लगाया था। राइबोसोम कणमय संरचना है। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए एवं प्रोटीन से बने हैं एवं यह झिल्लीबद्ध नहीं होते। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S तथा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेडबर्ग इकाई है, जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। 70S एवं 80S अर्थात दोनों राइबोसोम दो उप इकाइयों से बने होते हैं। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की बाह्य झिल्ली से भी जुड़े होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। लवक प्लास्टिड के गुणधर्म। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं यूग्लिना में भी पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के वर्णक होते हैं, जिस कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। उपस्थित वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के हो सकते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक एवं अवर्णी लवक। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक एवं कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं, जिन पर प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का दायित्व होता है। वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटिनॉइड वर्णक यथा कैरोटीन, जेंतोफिल आदि होते हैं। इन्हीं के कारण पादप पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के दिखाई देते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं। यह मंड लवक होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। उदाहरण आलू, तेल तथा वसा संचयन के लिए तेल लवक एवं प्रोटीन भंडारण के लिए प्रोटीन लवक होता है। हरित लवक के गुणधर्म। हरित लवक पत्तियों की मेसोफिल अर्थात पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्राकार अथवा फीताकार अंगक होते हैं, जो औसतन 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबे तथा 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में प्रति कोशिका एक हरित लवक हो सकती है, जबकि हरित शैवाल में प्रति कोशिका इनकी संख्या 20 से 40 तक हो सकती है। हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। आंतरिक लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक की आंतरिक झिल्ली द्वारा सीमित अथवा घेरे गए स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटी
झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित रहती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना कहा जाता है। कई चपटी झिल्ली जैसी नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को संयोजित करती है, उन्हें पीठिका पट्टिलिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली द्वारा घेरे गए रिक्त स्थान को अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए एवं राइबोसोम 70S होते हैं। थाइलेकोइड में पर्णहरित वर्णक होते हैं। क्या आप जानते हैं, लयन काय को पहले घनीभूत निकायों के रूप में जाना जाता था। गोल्जी उपकरण की झिल्ली में उपस्थित मुख्य किण्वक यानी एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है। यकृत कोशिकाओं में दोनों अर्थात चिकनी एवं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं। सूत्र कणिका तथा हरित लवक आत्मानुलेपी परक कोशिकीय अंगक हैं। वृहत्काय अमीबा में विश्रृंखल अवस्था में लगभग 50,000 सूत्र कणिकाएं होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चिकनी अंतरप्रदवी जालिका मुख्य रूप से उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो सक्रिय रूप से वसा चयापचय में संलग्न रहती हैं। यकृत में चिकनी अंतरप्रदवी जालिका SER वस्तुतः डिटॉक्सिफिकेशन स्थल है। वसा संश्लेषण से संबद्ध अंगकों को SER अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कणमय अंतरप्रदवी जालिका के बाह्य सतह पर राइबोसोम होता है, अतः यह चिकनी अंतःप्रदवी जालिका से भिन्न होती है। जाइमोजेन का स्रवण करने वाली अमाशय कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका RER होती है। उन कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित खुरदरी अंतःप्रदवी जालिकाएं होती हैं जो स्रावी पदार्थों के संश्लेषण में संलग्न रहती हैं। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। ETC गोल्जी संकुल का एक अवयव है। गोल्जी काय प्रोटीन संवेष्टन एवं कोशिका झिल्लियों के रूपांतरण से संबंध रहता है। गोल्जी संकुल कोशिका का निर्यात प्रतिष्ठान अथवा निर्यात घर है। लयन काय की खोज डे ड्यूव ने की थी। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बो ऑक्सीलेटिंग किण्वक यानी एंजाइम होते हैं। लयन काय गोल्जी काय में निर्मित होते हैं। लयन काय को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल अपघटकीय किण्वक होते हैं जो अम्लीय pH 5 परिस्थितियों में सक्रिय होते हैं। लयन काय एकल झिल्ली संरचना है जिसमें किण्वक होते हैं जो सभी प्रकार के बड़े अणुओं यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का पाचन करते हैं। लयन काय में दोहरी झिल्ली अथवा इकाई झिल्ली अनुपस्थित रहती है। जल अपघटकीय किण्वकों से युक्त झिल्लीदार थैली को लयन काय कहते हैं। यह बड़े अणुओं के अंतःकोशिकीय पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। लयन काय बहुरूपी होते हैं एवं इनमें हाइड्रोलिसिस उपस्थित रहते हैं। लयन काय अन्य अंगकों की संख्या घटाने में सक्षम हैं। लयन कायों से स्वलयन जुड़े होते हैं। यदि किसी कोशिका में लयन काय फटता है तो वो कोशिका मर जाती है। कोशिकीय पदार्थों का विघटन ही लयन काय का प्रकार्य है। बाह्य कोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय पाचन। जब लयन काय का फेगोसोम के साथ संलयन होता है तो परिणाम स्वरूप द्वितीयक लयन काय का निर्माण होता है। कोशिका की राजधानियों में जल एवं विघटित पदार्थ उपस्थित रहते हैं। राजधानी के चारों ओर भिन्न रूपेण पारगम्य एकल झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानियों के 4 प्रकार होते हैं। संकुचनशील राजधानी यानी सैप पादपरस राजधानी, खाद्य राजधानी एवं गैस राजधानी। राजधानी
खाद्य एवं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करती है। कुछ रसधानियां अतिरिक्त जल का भी संग्रहण करती हैं। रसधानी में रस यानी सैप कोशिका होती है। For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.